Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Friends, welcome to Arya Socio Academy. MCQs 53 जो पिछले बार आप लोगों ने देखा और आज का MCQs जो है वो दोनों ही सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। सामाजिक प्रक्रिया में समाज में जो सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, सात्मीकरण, प्रसंस्कृति ग्रहण और प्रतियोगिता, संघर्ष इत्यादि ये सारी जो समाज में जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने छोड़ रखा था 15 क्वेश्चन, उसका आंसर की पहले हम लोग बात कर लें। क्वेश्चन क्या था? पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए, विचलन को दंडित किया जा सकता है। बी, विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है। सी, विचलन को बिना पुरस्कार या दंड मात्र स्वीकार किया जा सकता है। डी, विचलन एक अपराध है। इसके मतलब विचलन का पहले तो अर्थ समझ ले। विचलन क्या होता है? सामाजिक जो मानदंड होते हैं, समाज की जो मूल्य मान्यताएं होती हैं, उसको न मानना ही विचलन होता है। तो ये क्या करें, हमें क्वेश्चन के अनुसार बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। विचलन को दंडित किया जाता है, बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। विचलन को पुरस्कृत किया जा सकता है, जब कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसे पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है, अर्थात यह स्टेटमेंट गलत है। तो 15 का आंसर हमारा क्या बन जाता है यहाँ? बी। सही उत्तर देने वालों में है आलोक कुमार यादव, दूसरे रेबल स्टार, तीसरे नंबर पे है उर्मिला यादव, 4 बालकृष्ण कुमार, 5 नंबर पे हैं विनोद दशा और 6 पे पूनम सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छा वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया है। आई थिंक इन लोगों को सामाजिक प्रक्रिया समझ आ चुकी है। तो चलिए, इस 15 का आंसर तो हम लोगों ने देखा, 15 का आंसर यहाँ बी है। और जिन्होंने गलती की है या जो नहीं समझ पाए हैं तो एक बार ज़रूर से बुक्स को रिवाइज़ करिए, पढ़िए और MCQs को देखते रहिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आज का जो MCQs है। MCQs 54 का क्वेश्चन नंबर 1, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसका कथन है? सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह किसने कहा है? ए, मैकाइवर, बी, ग्रीन, सी, डायरनडार्फ, डी, मैक्स वेबर। तो सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन ग्रीन महोदय का है। एक चीज़ याद रखिएगा, यह कथन तो ग्रीन महोदय कहते हैं, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, लेकिन अगर सहयोग के जगह पे यहाँ प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो ये स्टेटमेंट मैक्स वेबर महोदय का है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस आप यहाँ से ट्रिक से हल कर सकते हैं। सहयोग की बात करेंगे, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो ये बात ग्रीन महोदय कहते हैं, और सहयोग के जगह पे प्रतिस्पर्धा आ जाता है कि प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, तो यह मैक्स वेबर महोदय कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अंतःक्रिया की वह सामाजिक प्रक्रिया जिसमें सहमति के क्षेत्रों का आलेखन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतःक्रिया की सामाजिक प्रक्रिया, देखिए सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें क्या है, सहमति हो, उसे हम क्या कहेंगे? ए, मतैक्य, बी, प्रतिस्पर्धा, सी, सहयोग, डी, संघर्ष। तो अगर हम देखें तो मतैक्य का मतलब होता है विचारों का न मिलना, प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से कंपटीशन रहना, सहयोग हेल्प करना, और संघर्ष, तो यहाँ सहमति किस स्थिति में होगी? जब सहयोग होगा, और मतैक्य, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की स्थिति में सहमति हो ही नहीं सकती है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिस्पर्धा में क्या निहित है? प्रतिस्पर्धा में क्या समाहित है? ए, व्यक्तिगत शत्रुता, बी, प्रत्यक्ष टकराव, सी, अपनी क्षमता को बढ़ाना, डी, दूसरे प्रतियोगी के साथ सचेतन संबंध। अगर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर देखेंगे तो यही मुख्य रूप से यही सारे अंतर होते हैं। प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती है, यह संघर्ष में होती है। प्रत्यक्ष टकराव संघर्ष में होता है, प्रतिस्पर्धा में नहीं होता है। सी,
अपनी क्षमता को बढ़ाना प्रतिस्पर्धा का मुख्य लक्षण है। अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं और दूसरे प्रतियोगी के साथ सचेतन संबंध नहीं, यहाँ अचेतन संबंध होता है और सचेतन संबंध संघर्ष में होता है। तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, योग्यता एवं पुरस्कार पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? क्वेश्चन कह रहा है योग्यता और पुरस्कार, जैसी योग्यता उस अनुसार पुरस्कार, सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित स्तरीकरण मतलब जो रैंकिंग होती है हमारे यहाँ के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है? तो ये जो रैंकिंग का जो सिद्धांत है इसमें कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? ए मार्क्सवादी सिद्धांत, बी सांस्कृतिक सिद्धांत, सी प्रक्रियात्मक सिद्धांत, डी मध्य अभिसीमा सिद्धांत। तो यहाँ देखें तो ये क्या है, प्रकार की बात करता है। जो योग्यता और पुरस्कार के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण होता है, जो समाज में प्रकार कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक सिद्धांत हो जाएगा। जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सकारात्मक योगदान देता है तो वो प्रक्रियात्मक कहलाता है, प्रकार कहलाता है। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सहयोग की संबंध, सहयोग में किस तरह के संबंध होते हैं? ए मैं की भावना, बी तुम की भावना, सी वे की भावना, डी हम की भावना। मैं की भावना मतलब सिर्फ अपने आप को महत्व देना, तुम किसी पार्टिकुलर की बात हो गई, वे मतलब जो लोग अपने नहीं हैं, और हम मतलब कुछ लोग जो जिन्हें हम अपना मानते हैं। तो सहयोग कहाँ होगा, किससे सहयोग करेंगे? जहाँ हम की भावना होगी। तो 5 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सहयोग के 3 प्रकार हैं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सहयोग। उपरोक्त वर्गीकरण किसने किया है? ए मैकाइवर एवं पेज, बी A.W. ग्रीन, सी आकबर्न एवं निमकॉफ, डी एल्ड्रिज एवं मॉरिल। तो यहाँ देखें तो सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग में ग्रीन महोदय बांटते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सहयोग कहते हैं कि प्राथमिक सहयोग कहाँ होता है? प्राथमिक समूहों द्वारा जो सहयोग किया जाता है वो प्राथमिक सहयोग कहलाता है। प्राथमिक समूह जैसे परिवार में जो सहयोग होता है, पड़ोस में जो सहयोग होता है, मित्र मंडली में जो सहयोग होता है, वो प्राथमिक सहयोग के अंतर्गत आता है। दूसरा हो गया द्वितीयक सहयोग। द्वितीयक सहयोग में क्या होता है कि ये जो द्वितीयक संबंध जहाँ होते हैं, अर्थात औद्योगिक जगत जो है, नगरीकृत जो जगह है, तो ऐसे समाजों में द्वितीयक संबंध होते हैं और इन द्वितीयक संबंधों के लिए जो हम सहयोग करते हैं उसे ही हम ग्रीन महोदय द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मालिक और श्रमिक, यहाँ संबंध क्या है? अपने अपने लाभ के लिए सहयोग किया जाता है। तो मालिक और श्रमिक का जो सहयोग है तो ये द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा आता है तृतीयक सहयोग। तृतीयक सहयोग के अंतर्गत वो कहते हैं समायोजन करने के लिए सहयोग देते हैं, अर्थात अवसरवादी सहयोग होता है। अगर ये सहयोग नहीं करेंगे तो पूरी व्यवस्था कमजोर हो जाएगी, उसका अस्तित्व तो नहीं बचेगा। तो इसलिए ऐसे सहयोग को वो तृतीयक सहयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग की बात ग्रीन महोदय करते हैं। तो 6 का आंसर हमारा यहाँ बी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच कौन सी प्रक्रिया कार्यरत होती है? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं इसके आंसर के लिए। ए ऑप्शन देख लें, ए है संघर्ष, बी प्रतिस्पर्धा, सी समायोजन, डी सहयोग। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? खेल के मैदान में एक टीम के सदस्यों के बीच, एक टीम, ये एक शब्द है, एक टीम के अंतर सदस्यों के बीच में कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है? तो ध्यान नहीं देंगे तो जैसे आप नॉर्मली ऐसे पढ़ेंगे तो खेल के मैदान में टीम के सदस्यों के बीच क्या है, तो आपको लगेगा कि प्रतिस्पर्धा होगी, लेकिन यह क्या है? एक टीम के सदस्य के बीच। तो जब टीम के अंदर सदस्यों के बीच क्या होता है? सहयोग होता है, एक दूसरे सब लोग मिलकर खेलते हैं तब वो टीम जीतेगी। तो इसलिए क्या है, वहाँ सहयोग होता है। तो संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और समायोजन नहीं होता है, वहाँ सहयोग होगा। तो 7 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, संघर्ष के 2 स्वरूप हैं, आंशिक
एवं पूर्ण संघर्ष। यह वर्गीकरण किसने किया है? ए. मैकैबर एवं पेज, बी. किंसले डेविस, सी. क्रूबर, डी. र्यूटर एवं हार्ट। तो संघर्ष का यह वर्गीकरण किंसले डेविस महोदय का है। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष की बात किंसले डेविस महोदय करते हैं। तो 8 का आंसर हो जाता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह कौन सी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया व अवस्था दोनों है? वह नहीं, वह, अर्थात जिसे हम प्रक्रिया भी कहेंगे और एक अवस्था भी कह सकते हैं। ए. संस्कृतिकरण, बी. आधुनिकीकरण, सी. परसंस्कृतिकरण, डी. सात्मीकरण। तो अगर हम देखें तो ये क्या है? डी. सात्मीकरण क्या है? एक प्रक्रिया भी है और एक अवस्था भी है, क्योंकि सात्मीकरण अर्थात एक समूह या एक संस्कृति का दूसरे में इतना घुल मिल जाना कि वो अपना अस्तित्व खो देते हैं, दोनों मिलकर एकदम एक हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रक्रिया भी है और एक अवस्था भी है। तो 9 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानवतावाद निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए. प्रतिमान, बी. विश्वास, सी. निष्ठा, डी. मूल्य। तो मानवतावाद यह कोई प्रतिमान नहीं है, ना ही कोई यह विश्वास है, ना ही निष्ठा है। यह क्या है? मूल्य है। मानवतावाद सामाजिक मूल्य है। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आत्मसात्करण आवश्यक रूप से एक। आत्मसात्करण क्या होता है? ए. एक सामाजिक प्रक्रिया है, बी. राजनीतिक प्रक्रिया है, सी. ऐतिहासिक प्रक्रिया है, या डी. मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आत्मसात्करण, सात्मीकरण अर्थात एक समूह या एक संस्कृति का दूसरे समूह या संस्कृति में पूर्णतः विलीन हो जाना, एक हो जाना आत्मसात्करण कहलाता है। तो यह क्या है? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में होती है, सामाजिक प्रक्रिया है। तो 11 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिस्पर्धा निहित है? यहाँ कुछ ऑप्शन दिए, इसमें बताना है कि किसमें प्रतिस्पर्धा है। ए. कुश्ती मैच, बी. मोहन बागान तथा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के मध्य फुटबॉल मैच, सी. एक जनजातीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, डी. प्रादेशिक लोक सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी। तो अभी हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा के कुछ गुण देखे थे, उसके विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी कि क्या है, यह एक अचेतन प्रक्रिया है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कुछ नियम कानून के अंतर्गत इसको रखा जाता है और इसमें 3 पक्ष होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि प्रतिस्पर्धा संघर्ष से अलग होती है और प्रतियोगिता से अलग होती है। तो यहाँ कुश्ती मैच और ये सब फुटबॉल मैच और तीरंदाजी क्या है, ये सब प्रतियोगिताएं हैं। और लेकिन डी क्या है? यह एक प्रतिस्पर्धा है। तो हमारा 12 का आंसर यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक पद्धति है। ए. विश्वास, बी. अपीड़न, सी. कानून, डी. शिक्षा। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक, औपचारिकताएं नहीं हैं जिसमें, अनौपचारिक है। तो शिक्षा इसमें औपचारिकताएं हैं, कानून भी है, अपीड़न दबाव देना, तो ये क्या है? ये सभी औपचारिक है। विश्वास क्या है? यह अनौपचारिक है, अचेतन रूप से हम इसे, ये हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। तो 13 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तृतीयक सहयोग कहा जाता है। तृतीयक सहयोग किसे कहेंगे? ए. अनुकूलन, बी. समायोजन, सी. पर संस्कृति ग्रहण, डी. समंजन। तो अगर हम देखें तो तृतीयक सहयोग समायोजन को कहते हैं। तो 14 का आंसर यहाँ हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों के विचार, व्यवहार, दृष्टिकोण एवं जीवन पद्धति आपस में मिलने के बाद एक हो जाएं। ए. एकीकरण, बी. समूहीकरण, सी. सहयोग, डी. सात्मीकरण। तो इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। इससे इस तरह के क्वेश्चन 2 बार आए हैं, ये मैं क्लू देती हूँ और इसका आंसर आप लोग बताएंगे
जिन्होंने क्वेश्चन का जो आंसर देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मतलब वो लोग पढ़ रहे हैं और अच्छा पढ़ रहे हैं, ये भी देख के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें, तो मुझे भी समझ में आएगा कि कहाँ आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है। तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ MCQs हम लोगों ने देख लिया। आई थिंक यह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।